हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। मैं अनिल कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा। हमने लास्ट क्लास के अंदर या लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था इसके बाद आज हम जो करेंगे वो है बहुलकों के जो अणुभार के निर्धारण की विधियां कौन कौन सी हैं। बहुलक के अणुभार के निर्धारण की विधियां कौन कौन सी है। बहुलकों के निर्धारण की विभिन्न विधियां हैं। पहली विधि है प्रासरण दाब विधि। प्रासरण दाब विधि या ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। दूसरी है शांता विधि या विस्कोसिटी मेथड। तीसरी जो बहुलक के अणुभार के निर्धारण की जो विधि है वो है प्रकाश प्रकीर्ण विधि या लाइट स्कैटरिंग मेथड। लाइट स्कैटरिंग मेथड। फोर्थ जो मेथड है वो है अवसादन विधि या द्रुत अपकेंद्रण विधि, सेडिमेंशन मेथड। अब हम इन विधियों को विस्तार से पढ़ेंगे। आज हम जो पहली विधि कर रहे हैं वह है प्रासरण दाब विधि। प्रासरण दाब विधि के द्वारा बहुलकों का या जो बहुलक है उनके अणुभार का निर्धारण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं बहुलकों के अत्यधिक आणविक भार होने के कारण इस विधि का उपयोग किया जाता है। बहुलकों के अत्यधिक आणविक भार होने के कारण इस विधि का उपयोग किया जाता है। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि जब शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर तथा बहुलक का विलयन दूसरी तरफ होता है तो प्रासरण दाब शुद्ध विलायक की तरफ से बढ़ता है। इस विधि का सिद्धांत क्या है कि जब एक शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली के एक ओर तथा बहुलक का विलयन दूसरी तरफ होता है तो प्रासरण दाब शुद्ध विलायक की तरफ से बढ़ता है। द्रव की अपनी सांद्रता बनाए रखने के कारण द्रवों की अपनी सांद्रता बनाए रखने के कारण एक दाब उत्पन्न होता है। उसी दाब को हम प्रासरण दाब कहते हैं। द्रवों में एक गुण होता है कि वो अपनी सांद्रता बनाए रखता है जिसके कारण द्रवों में एक दाब उत्पन्न होता है। इसी दाब को हम क्या कहते हैं? प्रासरण दाब कहते हैं। जो प्रासरण दाब है, प्रासरण दाब को वांट हाफ समीकरण से निम्न प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। जो प्रासरण दाब है उसका अपने को निर्धारण करना हो या प्रासरण दाब की कैलकुलेशन करनी हो तो वो अपने जिस समीकरण की सहायता से करते हैं उस समीकरण को वांट हाफ समीकरण कहते हैं। अब जो वांट हाफ समीकरण क्या है अपने पास, P इक्वल CRT डिवाइडेड बाय M। जो अपने पास है P बराबर CRT डिवाइडेड बाय M। यहाँ पे P बराबर क्या है? प्रासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर। C यहाँ पे क्या है? विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। M यहाँ पे क्या है? बहुलक का अणुभार। बहुलक का अणुभार जो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। बहुलक का अणुभार। R बराबर यहाँ पे क्या है? गैस कांस्टेंट या गैस स्थिरांक। T बराबर यहाँ पे क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर या जिसको हम क्या बोलेंगे? परम ताप बोलेंगे। वांट हाफ समीकरण साधारण विलयों के 1% सांद्रता तक के विलयनों के लिए तो ये प्रयुक्त होते हैं।
जो वांट हाफ जो समीकरण है वो साधारण जो विलेय हैं, साधारण जो पॉलीमर हैं उनके 1% सांद्रता तक के विलयन के लिए प्रयुक्त होते हैं, परंतु उच्च अणुभार के विलयनों के लिए प्रयुक्त नहीं होते। यानी ऐसे बहुलक जिनका अणुभार बहुत ज़्यादा होते हैं, उस स्थिति में वांट हाफ समीकरण को हम उपयोग में नहीं ले सकते। अतः इस समीकरण को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। अतः इस समीकरण को हम क्या कर सकते हैं, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो मैं इस समीकरण को लिख रहा हूँ P/C लिमिट सांद्रता अग्रसर हो रही है 0 की तरफ इक्वल RT/m। यानी जो मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 था उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ P/C कंसंट्रेशन 0 की तरफ क्या हो रही है, अग्रसर, और ये किसके इक्वल होती है, RT/m के क्या होती है, इक्वल होती है। अर्थात जब विलयन की सांद्रता शून्य की ओर अग्रसर होती है, जब विलयन की सांद्रता शून्य की ओर अग्रसर होती है तो P/C का सीमांत मान RT/m के बराबर हो जाता है। समीकरण 2 से हमें क्या पता चला कि जब विलयन की सांद्रता शून्य की ओर अग्रसर होती है तो P/C का सीमांत मान RT/m के बराबर हो जाता है। इस विधि में किसी बहुलक का अणुभार ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न न्यून सांद्रताओं के विलयन का प्रासरण मापी के द्वारा ज्ञात करते हैं। इस विधि द्वारा किसी बहुलक का अणुभार ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न न्यून सांद्रताओं के विलयन का प्रासरण दाब मापी के द्वारा क्या कर लेते हैं, हम ज्ञात कर लेते हैं। यानी हम क्या करते हैं, जो बहुलक हैं उसकी विभिन्न सांद्रताओं के विलयन बनाते हैं और उनके हम क्या ज्ञात करते हैं, प्रासरण दाब ज्ञात करते हैं। माना कि C1, C2, C3 सांद्रता पर विलयन के प्रासरण दाब P1, P2, P3 है। माना कि अपने पास कई विलयन है जिसकी किसी की सांद्रता C1, C2, C3 है, तो इन विलयन के यदि हम प्रासरण दाब P1, P2 है तो हम क्या करेंगे, P/C व C के मध्य ग्राफ खींचते हैं। C व P/C के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त सीधी रेखा को शून्य सांद्रता तक बढ़ाकर एक अंत्यखंड की गणना की जाती है। इस प्रकार प्राप्त एक सीधी रेखा को हम क्या करते हैं, शून्य सांद्रता तक एक्सट्रापोलेशन कर लेते हैं और एक अंत्यखंड की क्या करते हैं, गणना करते हैं। इस अंत्यखंड का मान P/C के बराबर होता है। इस अंत्यखंड का मान P/C के बराबर होता है। यह मान समीकरण 1 में रखकर बहुलक के अणुभार का परिकलन किया जाता है। इस मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखकर बहुलक के अणुभार का परिकलन कर लेते हैं। यह अणुभार वास्तव में संख्या अणुभार है।
इस विधि में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंट सांद्रता के सॉल्यूशन है उनका प्रासरण दाब ज्ञात कर लेंगे। फिर हम P/C के बीच में ग्राफ खींचते हैं जिससे एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस सीधी रेखा को क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्लोटेशन कर लेते हैं। एक्स्ट्रा प्लोटेशन करने पर इसका जो इंटरसेप्ट है या जो इसका अंत्यखंड है वो P/C के इक्वल होता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे P/C व C यानी विलयन की जो सांद्रता है उनके बीच में एक ग्राफ खींचा है, तो मुझे एक सीधी लाइन प्राप्त हुई। इस सीधी रेखा को मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा प्लोटेशन किया है या इस जिससे अपने पास एक इंटरसेप्ट आएगा। और ये जो इंटरसेप्ट है ये किसके इक्वल होता है, P/C। P/C कौन से P/C के, जब सांद्रता शून्य की ओर अग्रसित हो रही है। और इससे हम क्या निकाल लेंगे, बहुलक का अणुभार निकालेंगे। और जो यह बहुलक का जो अणुभार आता है यह वास्तव में संख्या अणुभार है। अब हम इस मेथड के अंदर बहुलक का प्रासरण दाब कैसे मापते हैं उसके बारे में बताएंगे। बहुलक का प्रासरण दाब मापने के लिए निम्न उपकरण लेते हैं। बहुलक का प्रासरण दाब मापने के लिए निम्न उपकरण लेते हैं। इसमें छिद्रित प्लेट पर सेलोफेन की महीन झिल्ली लगी होती है जो कि एक केश नली से जुड़ी रहती है। इस विधि में विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रवाहित होकर बहुलक विलयन वाले खंड में पहुंचने लगता है तथा केशिका नली में विलयन की ऊंचाई में वृद्धि होने लगती है। वृद्धि स्थिर होने पर ऊंचाई नोट करते हैं। विलयन का प्रासरण दाब निम्न समीकरण से ज्ञात करते हैं। P/HDG। P बराबर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर या प्रासरण दाब है। D बराबर क्या है, यहाँ पे बहुलक का घनत्व डेंसिटी ऑफ पॉलीमर। और G बराबर यहाँ पे क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और H बराबर यहाँ पे ऊंचाई है, वह विलयन जो केश नलिका में चढ़ा है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक ये छिद्रित प्लेट है, इस छिद्रित प्लेट के ऊपर एक सेलोफोन की झिल्ली लगी हुई है और इसके अंदर किसी बहुलक का विलयन भर देते हैं और इस पूरे उपकरण को हम एक विलायक में रख देते हैं। अब यह विलायक इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा इस बहुलक के विलयन में जाता है जिससे इस केशिका नली में विलयन का स्तर बढ़ने लगता है। जब यह स्तर कांस्टेंट हो जाए तो इस ऊंचाई को हम h बोलते हैं और इसके द्वारा हम निम्न सूत्र में इसका मान रख के ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना कर लेते हैं।